प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को 500 वाट स्टेबलाइजर की वायरिंग बताने जा रहा हूं। इसमें लगने वाले पार्टों के नाम: पहला आउटपुट सॉकेट, दूसरा 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तीसरा 2 वे स्विच, चौथा ऑटो ट्रांसफार्मर, पांचवा रिले, छठा रिले ऑपरेटिंग प्लेट। आप लोगों को इसमें दो रिले ऑपरेटिंग प्लेट की आवश्यकता पड़ेगी और एक वोल्टमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वप्रथम इसकी वायरिंग के लिए हम लोग इसमें मेन लीड में दो तार होते हैं। मेन लीड के दोनों तारों को क्या करते हैं, जो 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करते हैं, डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई हम लोग दे देते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग का कोई भी एक तार क्या कर देते हैं, एक आउटपुट सॉकेट में हम लोग जोड़ दिया जाता है। जो पोल हमने आउटपुट सॉकेट में जोड़ा है वहाँ से एक तार उठा लिया जाता है, सीधा जो ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके जीरो वाली अर्थात कॉमन वाली पिन में जोड़ दिया जाता है। इसका जो कॉमन वाला जो पॉइंट होता है वो ट्रांसफार्मर में जो सबसे अंदर निकला हुआ होता है वो वाला होता है जीरो अर्थात कॉमन वाला पॉइंट। इसी कॉमन वाले पॉइंट से हम लोग एक तार और निकाल लिया जाता है, सीधा ये चला जाता है वोल्टमीटर के किसी भी एक पॉइंट में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। और वोल्टमीटर का जो दूसरा तार होता है इसको हम लोग सीधा उठा करके हम लोग जो 2 वे स्विच होता है इसके बीच वाले पोल में जोड़ दिया जाता है। और 0 से 18 वोल्ट का जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है उसका एक पॉइंट दोनों तार सेकेंडरी वाइंडिंग से उठाते हैं। इसका एक तार हम लोग क्या कर देते हैं, रिले ऑपरेटिंग प्लेट में अर्थ कर दिया जाता है। जो दूसरा तार होता है उसको हम लोग उठाते हैं, सीधा जो इनपुट रिले होती है उसके हम लोग डायोड के निगेटिव पॉइंट में हम लोग जोड़ देते हैं। डायोड के जो निगेटिव सिरे आपस में जुड़े होते हैं वहाँ हम लोग 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एक तार जोड़ दिया जाता है। अब इसके पॉजिटिव सिरे से क्या लगा होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर 100 एमपी 40 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा होता है। ये सीधा हम लोग रिले के सीधा क्या करते हैं, ये सीधा यहाँ से एक तार उठाते हैं, सीधा रिले के P1 पॉइंट में जोड़ देते हैं। रिले में जिसमें हम लोग डायोड से सप्लाई देते हैं वो P1 होता है, दूसरे पॉइंट से जो P2 होता है वो सीधा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में जुड़ा होता है। इस ट्रांजिस्टर का जो एमीटर होता है हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। उसका जो बेस होता है, बेस से हम लोग 220 ओम की एक रजिस्टर लगा दिया जाता है। रजिस्टर के सेकंड सिरे से हम लोग एक 8.2 वोल्ट या 12 वोल्ट का जीना डायोड लगा दिया जाता है। जीना डायोड का जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो चलाता है प्रीसेट के सेंटर पिन में। सेंटर पिन का दूर क्या होता है, प्रीसेट का एक साइड पिन हम लोग अर्थ कर देते हैं, दूसरे साइड पिन से 1.5 की रजिस्टेंस लगा के सीधा डायोड के हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव वाली पिन में चले जाते हैं। पॉजिटिव पिन से भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा के अर्थ कर दिया जाता है। इस रिले की क्या होता है, इस रिले में एक पोल होता है, एक NC पोल एक NO पोल। जो इस रिले का जो तुम्हारा होता है ए पोल में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका एक तार उठा करके हम लोग जोड़ देते हैं जो 2 वे स्विच वाला होता है इसके इनपुट पिन में। जो इसके इनपुट पिन में होता है, जो मेन लीड का जो हमने एक आउटपुट सॉकेट मत किया उस तार को छोड़कर जो दूसरा तार हमने जो प्राइमरी वाइंडिंग में दिया था वहाँ से एक तार उठाएंगे, सीधा इसके इनपुट वाले पोल में हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे। मेन लीड का एक तार देखो ग्राउंड कर दिया गया, दूसरा तार को हम लोग क्या करते हैं, सीधा इसके इनपुट पोल में जोड़ देते हैं। इसके इनपुट पोल से तार निकालते हैं, सीधा रिले के ए पोल में जोड़ दिया था। इसका जो बी पोल होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के एक पोल में, क्योंकि जीरो वाला कॉमन उसके जो ऊपर होता है वो एक, जो उसके ऊपर होता है दो, जो उसके ऊपर निकला होता है वो 3 होता है। इसका जो एक पोल होता है इनपुट रिले के सीधा बी पॉइंट से जोड़ दिया जाता है। इसका जो अब तुम्हारा आउटपुट रिले जो होता है इसका जो सी पोल होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के दूसरे वाले पोल में जोड़ देता है। इसका जो बी पोल होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम लोग इसके तीसरे वाले पॉइंट से जोड़ देते हैं। अब जो इनपुट रिले है, इनपुट रिले में क्या करते हैं, फर्स्ट रिले के बी पोल से हम लोग एक तार निकाल लेते हैं, वो सीधा तार हमारा चला जाता है इसके फर्स्ट रिले अर्थात जो इनपुट रिले होती है इसके सी पोल में हम लोग सप्लाई दे दी जाता है। और जो इसका ए पोल होता है,
ए पोल से सप्लाई हम लोग निकाल लेते हैं। ये सप्लाई सीधा तुम्हारी चली जाती है कहाँ पे, आउटपुट सॉकेट में चली जाती है सप्लाई। ये सीधा आउटपुट पर जो एक पॉइंट बचा हुआ था, ये हम लोग क्या करते हैं, इसके आउटपुट पोल में सप्लाई दे दी जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी आउटपुट पोल से एक हम लोग तार निकाल लेते हैं। ये तार सीधा चला जाता है तुम्हारा जो इसका जो आउटपुट पोल होता है, वहाँ जो पर सप्लाई दे दी जाती है। और आउटपुट पोल से ही हम लोग एक 120 की एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एलईडी लगा लेते हैं। एलईडी का जो दूसरा सिरा होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो जीरो वाला कॉमन तार होता है, एक हम लोग वहाँ पर सप्लाई एलईडी को लगा के हम लोग अर्थ कर दिया जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। मेन लीड में दो तार, दोनों तार को क्या कर देंगे, जो 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसकी हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दे देते हैं डायरेक्ट 220 वोल्ट। फिर उससे प्राइमरी वाइंडिंग से कोई भी एक तार को उठा के हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट सॉकेट में हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। जो अर्थ वाला जो पोल होता है, वहाँ से फिर हम लोग एक तार उठाते हैं सीधा इसके जीरो वाले अर्थात कॉमन वाले पॉइंट में जोड़ते हैं। फिर वहीं से हम लोग एक तार उठाते हैं, सीधा हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर में जोड़ दिया जाता है। अर्थात मेन लीड का जो एक पोल होता है, आउटपुट सॉकेट में अर्थ कर दिया था। अर्थ से ही हम लोग दो तार और निकालेंगे, एक चलेगा जीरो वाले कॉमन पिन में, एक हम लोग वोल्ट मीटर में दे देंगे। वोल्ट मीटर का दूसरा तार होता है, सीधा 2 वे स्विच के सेंटर पॉइंट में जोड़ देते हैं। अब मेन लीड का दूसरा तार बचा, वहाँ से तार उठाते हैं, सीधा हम लोग वोल्ट मीटर का जो दूसरा तार होता है, सीधा हम उठा के सीधा 2 वे स्विच के इनपुट वाले पोल में जोड़ते हैं। इनपुट पोल से तार उठाते हैं, जो तुम्हारी जो एक रिले जो इनपुट रिले होती है, उसके हम लोग ए पोल में सप्लाई दे देते हैं। इसका जो बी पोल होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर की पिन नंबर 1 में जोड़ दिया जाता है। फिर उसी प्रकार जो ऑटो ट्रांसफार्मर का दूसरी पिन होती है, एक आउटपुट रिले दूसरी लगी होती है, उसके हम लोग एनओ पोल में जोड़ दिया जाता है। जो तीसरा पोल होता है, इसके एनसी पोल में जोड़ दिया जाता है। एनसी पोल से एक तार उठाते हैं, सीधा हम लोग जो इनपुट रिले होती है, उसके सी पोल से जोड़ जाता है। और जो इसका ए पोल होता है, डायरेक्ट हम लोग उठाते हैं, सीधा चली जाती है सप्लाई आउटपुट में। और जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जो 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो अलग से लगाया जाता है, उसकी एक चली जाती है रिले ऑपरेटिंग प्लेट के डायोड के निगेटिव पिन में सप्लाई जाती है। और जो एक ऑटो ट्रांसफार्मर में एक 0 से 18 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, उससे हम लोग एक तार उठाते हैं, सीधा चली जाती है दूसरी जो तुम्हारी आउटपुट रिले ऑपरेटिंग प्लेट होती है, उसके डायोड के नेगेटिव पिन में चली जाती है। यहाँ से भी एक हम लोग डायोड लगाते हैं, 2 डायोड लगे होते हैं, वहाँ नेगेटिव पिन जो देते हैं। यहाँ से भी हम लोग 100 एमडी 40 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा के कर देते हैं, ये सीधा चली जाती है। यहाँ से तार उठाते हैं, सीधा रिले के P1 पोल में जोड़ दिया जाता है। P2 पोल से तार उठाते हैं, सीधा ट्रांजिस्टर के हम लोग कलेक्टर में जोड़ दिया जाता है। इसका जो एमीटर होता है, अर्थ कर दिया जाता है। इसका जो बेस होता है, वहाँ से एक 220 ओम की रेजिस्टेंस लगा ली जाती है, वहीं से एक हम लोग जीना डायोड लगा लेते हैं, या 8.2 वोल्ट या 12 वोल्ट का जीना डायोड लगा लिया जाता है। पी का जो एक साइड पिन होता है, वो अर्थ कर दिया जाता है, और एक साइड पिन से 1.5 की रेजिस्टेंस लगाकर सीधा डायोड के पॉजिटिव पिन में दे दी जाती है। पॉजिटिव पिन से ही हम लोग 100 एमडी 40 वोल्ट का एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगा के अर्थ कर दिया जाता है। धन्यवाद।